हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके नंबर सिस्टम का जो कि चैप्टर 1 है उसका नया टॉपिक देखेंगे जो कि है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो देखते हैं रियल नंबर्स कौन कौन से ऑपरेशंस सेटिस्फाई करता है। रियल नंबर्स हमें पता है दो तरह के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल, राइट। और ये कौन कौन से सेटिस्फाई करते हैं ऑपरेशंस? एक तो है कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, और जो थर्ड लॉ है वो हमारे पास क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, दो हम नंबर्स लेंगे, रेशनल या इरेशनल जो भी, तो अगर हम एडिशन आइडेंटिटी लगा रहे हैं उसमें तो क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों नंबर क्या आएंगे हमारे पास, सेम आएंगे। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a मल्टीप्लाई बी वो किसके इक्वल आएगा, बी मल्टीप्लाई ए के। ये हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तीन नंबर हम कोई भी लेंगे, मान लो a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी पहले करके उसको c से ऐड करो या फिर a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों नंबर क्या आएंगे हमारे पास, सेम आएंगे। ठीक है, पहले हमने a प्लस बी किया, जो वैल्यू आई उसको c से प्लस किया, जो आंसर आएगा वो किसके सेम आएगा, b प्लस सी को ऐड किया फिर उसको a के साथ ऐड करके जो आंसर आएगा वो दोनों आंसर क्या आएंगे हमारे, सेम आएंगे। ये एडिटिव आइडेंटिटी में लगेगा। और अगर हम मल्टीप्लीकेटिव लेंगे यानी कि इसके प्लस की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, ए बी प्लस ए सी के। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, ये जो आंसर आएगा वो, और ए बी प्लस सी को हम ऐड करके जो ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आंसर आएंगे वो सब सेम आएंगे। ठीक है, आई होप ये तीनों अच्छे से क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेशनल और इरेशनल को ये तीनों लॉ कैसे सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, रेशनल और इरेशनल को अगर हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो रेशनल आएगा, लेकिन इरेशनल के केस में ऐसा नहीं है, उसमें वो इरेशनल का जो आंसर है ऐड या मल्टीप्लाई करके वो इरेशनल भी आ सकता है तो वो रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास है रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, जो कि क्या आना चाहिए, रेशनल। ये समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, मान लो a हमने लिया 1/2 जो कि हमें क्या पता है, रेशनल है। ठीक है, रेशनल को मैं एक बार r से डिनोट कर रही हूँ। दूसरा हम ले लेते हैं b, जो कि कितना ले लेती हूँ, 1/3, जो कि हमारे पास क्या है, रेशनल। ठीक है, इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे, a प्लस बी 1/2 प्लस 1/3, इनको ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, ये क्या आएगा, 3 प्लस 2, और आंसर क्या आएगा 5/6, जो कि क्या है हमारे पास, रेशनल। तो ये चीज प्रूव हो गई, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर क्या आया, रेशनल। ठीक है, दूसरा है रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, रेशनल आना चाहिए। सेम इसको भी एग्जाम्पल करके देखते हैं, ए हमारे पास है 2/3 जो कि रेशनल है, बी हमारे पास लेट कर लो 1/3 जो कि रेशनल है, राइट। a माइनस बी अगर हम करेंगे क्या आएगा, 2/3 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 3, ऊपर क्या आएगा 2 माइनस 1, कितना आएगा 1/3, जो कि हमें क्या पता है, रेशनल है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आई होप ये तो क्लियर हो गया हो। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे थर्ड हमारे पास है रेशनल नंबर मल्टीप्लाई रेशनल नंबर, क्या आना चाहिए, रेशनल। इसको प्रूव करने के लिए क्या लेंगे, a मान लो 1/2 जो कि हमें पता है क्या है, रेशनल नंबर है, b हम क्या लेके चलेंगे 1/3, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3
कितना आएगा 1/6, जो कि हमें पता है क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लास्ट जो रेशनल का हम देखेंगे एग्जाम्पल, वो क्या है, रेशनल नंबर डिवाइड बाय रेशनल नंबर क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर। सेम ए ले लेते हैं हम 1/2, जो कि क्या है, रेशनल। बी हम ले लेते हैं 1/3, जो कि क्या है, रेशनल। अब a डिवाइड बाय b हम करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। जब डिवाइड का साइन है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो डिवाइड की जगह साइन चेंज करके अगर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो 1/3 किस में हो जाएगा, 3/1 में। ठीक है, ये क्या बनेगा, 3/2, जो कि हमें पता है क्या है, एक रेशनल। ठीक है, आई होप तीनों आइडेंटिटी क्लियर हो गई हो रेशनल नंबर की, राइट। अब हम देखेंगे रेशनल और इरेशनल का। इससे पहले हमने रेशनल और रेशनल का आइडेंटिटीज देखी थी, अब हम देखेंगे रेशनल और इरेशनल की। तो इसमें क्या बोला है, रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, हमारे पास इरेशनल होता है। इसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले a मान लो 2/3 है, जो कि हमें पता है क्या है, एक रेशनल नंबर। b आप मान लो √3, जो कि हमें पता है क्या है, एक इरेशनल नंबर। अब क्या बोला है, रेशनल प्लस इरेशनल, यानी कि a प्लस बी हम करेंगे 2/3 प्लस √3, तो क्या आएगा, एलसीएम 2 प्लस 3√3, जो कि हमें पता है क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √3 अगर इरेशनल है तो 3√3 भी रेशनल होगा, ये इरेशनल है तो ये पूरा भी इरेशनल होगा। ठीक है, इसका सेकंड है रेशनल माइनस इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल। सेम ले लेते हैं, a 2/3, जो कि क्या है, रेशनल। b मान लो √3, जो कि क्या है, इरेशनल, राइट। a माइनस b जब हम करेंगे 2/3 माइनस √3, तो कितना आएगा, 2 माइनस 3√3/3। ये हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया है, और ये वैल्यू हमें पता है क्या आती है, इरेशनल आती है। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल की दो आइडेंटिटीज ये हो गई। दो आइडेंटिटीज और है, जो कि क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, वो और देखते हैं। अब हमें दिया हुआ है रेशनल और इरेशनल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल। सेम लेट कर लेते हैं 2/3, ए को लेट कर लिया, जो कि क्या है, रेशनल। बी मान लो √2, जो कि हमें पता है क्या है, इरेशनल। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2/3 मल्टीप्लाई √2, जो कि क्या बनेगा, 2√2/3, जो कि हमें पता है क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, फोर्थ इसकी आइडेंटिटी क्या शो कर रही है, रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल क्या आना चाहिए, इरेशनल। सेम a 2/3 मान लेते हैं, b हम क्या मान के चलते हैं, √2, जो कि रेशनल है। a डिवाइडेड बाय b अगर हम करेंगे तो कैसे रखेंगे, 2/3 डिवाइडेड बाय √2। इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2/3 डिवाइडेड बाय √2। रेसिप्रोकल में इसका करूंगी, 2/3 मल्टीप्लाई 1/√2, राइट। ये कितना बनेगा, 2/3√2, है ना। अब हमें पता है जब इरेशनल नीचे आ रहा है, यानी कि रूट की वैल्यू अगर नीचे आ रही है तो हम उसको रेशनलाइज करेंगे। हालांकि रेशनलाइज का जो आगे आएगा टॉपिक, हम उसको अच्छे से तब समझेंगे, लेकिन अभी हम इतना जान लेते कि अगर नीचे रूट में वैल्यू आ रही है तो उसको हटाने के लिए हमें उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए जो वैल्यू आपके पास नीचे दी हुई है उससे हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। √2/√2 कितना बनेगा, 2√2, और नीचे कितना बनेगा, 3 × 2 यानी कि 6, 2√2/6। ठीक है, इसको कट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, √2/3, जो कि हमें पता है क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये इसके बाद का हमने यहाँ से स्टार्ट किया है इसको रेशनलाइज करके। ठीक है, ये हुई रेशनल और इरेशनल की।
अब जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे इरेशनल को इरेशनल के साथ कैसे किया जाता है, यानी कि इरेशनल और इरेशनल को जब हम उसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, इरेशनल और इरेशनल को जब हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है हमारे पास वो नंबर इरेशनल नंबर ही आए, वो नंबर रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, एडिशन की आइडेंटिटी लेके अगर हम चलेंगे तो मैं उसकी तरीके से आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो a हमारे पास है 3+√2, ये हमें पता है क्या है, इरेशनल। b मान लो 3-√2 जो कि हमारे पास क्या है, इरेशनल। अब ये मैं एडिशन की आइडेंटिटी लेके आपको समझाती हूँ। अगर हम इनके बीच में एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, a+b 3+√2 प्लस 3-√2। ठीक है, ये आएगा हमारे पास a+b क्या आएगा, 3+√2 प्लस 3 प्लस माइनस 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 √2। अब √2 से √2 हमें दिख रहा है कट हो रहा है, तो a+b हमारे पास क्या आ जाएगा, 3+3 6, जो कि हमें पता है क्या होता है, एक रेशनल। तो हमने क्या देखा, दो इरेशनल नंबर्स जब हमने लिए तो उनका जब हमने एडिशन किया तो वो क्या आया, रेशनल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन हमेशा रेशनल ही हो, ये इरेशनल भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल एक और लेके चलते हैं, a इक्वल्स टू √3+1, b इक्वल्स टू √3-1। मान लो हमने दूसरा एग्जाम्पल ये लिया, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी लगाएंगे, a+b √3+1 प्लस √3-1, राइट। क्या आएगा, √3+1 प्लस √3 प्लस माइनस -1, +1 से -1 गया, √3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2√3, जो कि हमें पता है क्या आ रहा है, एक इरेशनल नंबर। यानी कि एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या डिवाइड हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, इरेशनल और इरेशनल को जब हम सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है वो इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है, वो इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आई होप जितने भी हमने ऑपरेशंस देखे हैं अभी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर में, वो सब आपके समझ में आ गए हो। समझ नहीं आया तो वीडियो एक बार रिपीट करके देख लेना, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे आपके एग्जाम्पल्स, जो कि एग्जाम्पल नंबर 11। तो बने रहना हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।